आज भारत का गणतंत्र दिवस है। आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। हमारे कुछ एक नए व्यूअर्स के ईमेल आए हैं कि हमें फॉल्स रेप एलिगेशन के मामले में एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाकर पोस्ट करें ताकि वे व्यूअर्स भी देख सकें जो हमारे साथ नए जुड़े हैं। हम आज यह वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। हम इस वीडियो में 3 प्रमुख बातें बताएंगे। पहली बात, केस दर्ज होने से पहले यदि आपको पता हो कि केस किया जाने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए कि केस दर्ज ना हो और आप मुश्किल से बचे रह सकें। दूसरा, यदि केस दर्ज हो जाए और उसके बाद आपको बहुत तेजी से कुछ काम करने होंगे जिससे झूठे एलिगेशन की धार कमजोर हो जाएगी, उसके लिए आपको कुछ ये वाले काम करने होंगे। अपनी डिफेंस को रिकॉर्ड पर लाना होगा, बेल को पाना होगा, एफआईआर को क्वैश या फिर डिस्चार्ज पाना होगा और ट्रायल को जीतना होगा। इसके बाद तीसरी स्थिति तब आती है जब आप केस को जीत जाते हैं। तब आपको वे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे समाज में आपका खोया मान सम्मान वापस मिले और आपको जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भी मिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली स्थिति वह है जब केस दर्ज हुआ नहीं हो और केस दर्ज होने से पहले की हालत में आपके खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ है पर ऐसे हालात दिखने लगते हैं कि फॉल्स रेप एलिगेशन लगाया जा सकता है। ऐसे कई मामले होते हैं। यदि आप ऑफिस में हैं तो महिला कर्मचारियों को सही काम करने के लिए कहते हैं, उन्हें अपनी कार्यकुशलता ठीक करने के लिए कहते हैं, समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए कहते हैं, काम के दौरान मटर गश्ती से रोकते हैं, तो आपके खिलाफ फॉल्स रेप एलिगेशन आने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप प्रमोशन के कगार पर होते हैं तो आपके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके केस को पीछे करने के लिए आपके खिलाफ फॉल्स रेप एलिगेशन लगवा देते हैं। हमारे पास वर्तमान में 2 दर्जन से अधिक ऐसे अधिकारी हैं जो रेप या छेड़छाड़ की झूठी शिकायतें भुगत रहे हैं। ऐसे में आप अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे अपने आसपास लगवा सकते हैं क्योंकि आप अधिकारी वर्ग से हैं तो थोड़ा कहने से और करने से यह हो जाएगा। अपने मोबाइल फोन्स की लोकेशन को हमेशा ऑन रख सकते हैं ताकि जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो आपकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। आप अपने मोबाइल फोन का वॉइस रिकॉर्डर भी ऑन रख सकते हैं तथा अपने चपरासी जैसे किसी व्यक्ति को, स्टेनो को, एक व्यक्ति को सदैव अपने साथ रख सकते हैं। पर्सनल मैटर्स में भी आपका ब्रेकअप होता है जब आप शादी के रिश्ते को मना करते हैं, किसी पड़ोसी से लड़ाई करते हैं, सड़क पर किसी गलत कार चलाने वाली महिला से बहस हो जाती है तो आपके खिलाफ खट से फॉल्स रेप एलिगेशन आने की संभावना बढ़ जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक सब्जी वाले से सब्जी के मोल तोल को लेकर कि पाला क्या भाव दिया जाएगा, इस बात को लेकर बहस हो गई और खरीदार महिला ने उसके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। अभी यही कुछ दिन पहले की ही बात है ये। तो जब तक आपके ऊपर केस दर्ज ना हो तो इन सब मामलों में कोशिश करें कि मैटर को फ्लेयर अप ना होने दें और कम से कम अपनी तरफ से तो बिल्कुल ना होने दें। आमने सामने की लड़ाई से बचें और यदि संभव हो तो कुछ ले देकर भी मामला निपटा लें। यदि संभव हो तो मोबाइल रिकॉर्डिंग वगैरह की सहायता से खुद को प्रोटेक्ट करें। मेरा कहने का अर्थ यह है कि रार से शांति भली होती है। किसी भी ऐसी तरकीब से बचें जिससे कि यह मामला और अधिक भड़के तथा आपके ऊपर कोई फॉल्स रेप एलिगेशन लगाने को उद्यत हो जाए। लेकिन एक दूसरी स्थिति आ जाती है जब आपके बचाने से भी बातें संभलती नहीं है और केस दर्ज हो ही जाता है। जब आपके ऊपर केस दर्ज हो जाए तो अपने सभी डिफेंस मटेरियल्स को उपयोग करें। स्टेप नंबर 1, काउंटर कंप्लेंट कर दें। इमीडिएटली उसी झूठी प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ एक शिकायत पुलिस में दे दें और उस शिकायत में 2 बातों पर ध्यान दें। पहला तो कि उसकी शिकायत के झूठे होने की बात दिखाएं, अपना एविडेंस उसमें लगवा दें और उसकी लोकेशन बताएं। दूसरा ये दिखाएं कि प्रोसिक्यूटर्स द्वारा यह शिकायत करने के पीछे क्या गलत मंशा है और क्या गलत उद्देश्य रहे हैं। वह आपको किसी के सामने नीचा दिखाना चाहती है, बदला लेना चाहती है, रिश्ता टूट जाने से परेशान है या आपके प्रमोशन को रोकना चाहती है। पुलिस आमतौर से काउंटर कंप्लेंट लेने से मना कर देती है, अतः आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवा सकते हैं, ईमेल से भिजवा सकते हैं। अधिक उपयुक्त यह रहता है कि आप इस तरह की काउंटर कंप्लेंट को सीधा पुलिस कमिश्नर या डीसीपी को भेजें और उनके ईमेल के मार्फत भेज दें, उनके पास रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज दें। ऐसा करने से वह
अनेक रजिस्टर्स में, जो ऑफिस के रजिस्टर्स होते हैं, ऑफिशियल चैनल से रजिस्टर्स में अंकित होते हुए लोकल पुलिस तक आएगी और लोकल पुलिस उसे दबा नहीं पाएगी। अब आप कह सकते हैं कि पुलिस कुछ करती तो है नहीं, इस काउंटर कंप्लेंट देकर भी क्या हासिल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हासिल होगा। और क्या हासिल होगा यह मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूं। स्टेप नंबर 2, एंटिसिपेटरी बेल या बेल। जब केस दर्ज होते ही आपको सबसे पहला काम यह करना होता है कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होती है। अगर आप स्वतंत्र नहीं रह पाए और बंद हो गए तो लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। कोर्ट में अपनी एंटिसिपेटरी बेल लगाएं, बेल एप्लीकेशन लगाएं, बहस करें और इस बहस में कोर्ट को उस शिकायत और डिफेंस मटेरियल के बारे में बताएं जो आपने स्टेप 1 के अंतर्गत पुलिस को भेजा था। यहाँ पुलिस कुछ फंस सा जाएगी, या तो वह आपके डिफेंस मटेरियल को तफ्तीश करके रिपोर्ट फाइल करेगी और आपका एविडेंस भी रिकॉर्ड पर आ जाएगा, या फिर कोर्ट आपको वहीं का वहीं बेल दे देगा, एंटिसिपेटरी बेल दे देगा। तो केस दर्ज होने के बाद 2 बातें ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक तो काउंटर कंप्लेंट का दाखिल करना और उस काउंटर कंप्लेंट तथा अपने डिफेंस मटेरियल की सहायता से एंटिसिपेटरी बेल पाना, और अगर एंटिसिपेटरी बेल संभव नहीं है तो बेल पाना। स्टेप 3, पार्टिसिपेट इन द इन्वेस्टिगेशन। जब आप बेल पर हो जाते हो या एंटिसिपेटरी बेल पर हो जाते हो, दोनों का अर्थ वही होता है, वो दोनों आप स्वतंत्र रहते हो, तो अब फिर पुलिस से या आईओ से आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। उनके पास जाएं, सहयोग करें और अपनी बेगुनाही के सबूत उनके पास तक ले जाएं। उनको समझाएं कि किस प्रकार से आपकी बात को सच साबित करते हुए दिखा रहे हैं। वे आपकी बात ना माने तो लोकल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर उससे पुलिस के लिए डायरेक्शन जारी करवाएं। मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन को देखने की सुपरवाइजरी पावर्स होती हैं। उन्हें इन्वोक करें ताकि पुलिस अपनी मनमर्जी ना कर सके और आपकी सच्चाई को दबा ना सके। वह लगातार रिकॉर्ड पर आती चली जाए, उसके फेवर में तफ्तीश की जाए। स्टेप नंबर 4, क्वैशिंग या डिस्चार्ज। जिस शिकायत और एविडेंस को आपने स्टेप 1 में शुरू किया था उसे अब उपयोग करना शुरू करें। अपने वकील साहब के साथ मिलकर कोर्ट में क्वैशिंग एप्लीकेशन लगवाएं। यदि आप हाई कोर्ट को यह दिखाने में कामयाब रहते हो कि पूरा आरोप पढ़ने के बाद भी आपके खिलाफ विश्वसनीय केस नहीं बन पाता है, तो हाई कोर्ट आपकी केस एफआईआर तथा उसके साथ जो दूसरी प्रोसीडिंग्स होती है उसको खारिज कर देता है, माने क्वैश कर देता है। लेकिन गंभीर अपराधों जैसे रेप, मर्डर, डकैती आदि मामलों में हाई कोर्ट क्वैशिंग के लिए झिझकते रहते हैं। तो इसके लिए मुनासिब यह है कि उन्हें थोड़ा सा और बाद वाली स्टेज पर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाएं। डिस्चार्ज पाने की संभावनाएं अधिक होती हैं। क्वैशिंग की अपेक्षा डिस्चार्ज करने में कोर्ट्स को कम झिझक महसूस होती है और उसका कारण है क्वैशिंग मूलतः इक्विटेबल पावर्स ऑफ द कोर्ट पर आधारित होता है और डिस्चार्ज कोर्ट की स्टैट्यूटरी अर्थात कानूनी पावर्स के ऊपर निर्भर करता है। तो हमने देखा कि शुरू तो हमने वहीं से किया था, जो काउंटर कंप्लेंट दाखिल की थी, अपना एविडेंस लगाया था, वह धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट हुआ या हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन में सहायता दी और उसकी सहायता से अब हम अपने केस की क्वैशिंग या डिस्चार्ज की स्थिति तक पहुंच गए हैं, जो हमें हमारे केस से मुक्त करेगा और हम अपनी जिंदगी में दोबारा लौट पाएंगे। अगर हम क्वैशिंग या डिस्चार्ज में सफल नहीं हो पाते हैं तो 5वीं स्टेप होती है एक्सपीडिशियस ट्रायल। जल्दी शीघ्रता से अपने ट्रायल को कंप्लीट करें। आपके द्वारा की गई शुरुआती शिकायत यहां भी आपकी सहायता करेगी, या तो आईओ ने उसे भी इन्वेस्टिगेट करके मटेरियल को रिकॉर्ड पर लगाया होगा, और अगर ऐसा नहीं किया है तो भी आपके पास कोर्ट के सामने उस एविडेंस को रखने के लिए ग्राउंड्स तो तैयार हो ही गए हैं। कोर्ट में आप सेक्शन 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। जो भी एविडेंस आपके लिए जरूरी होगा आप उसे कोर्ट की सहायता से मंगवा सकते हैं। ऐसे सभी फेवरेबल एविडेंस की सहायता से आपका पक्ष मजबूत होता है और आप अपने केस में पक्का विजयी होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार इस प्रकार के मामलों में कन्विक्शन रेट 22-23% के आसपास है, और हमें ऐसा लगता है कि यह इसलिए है कि यहाँ झूठे केस अधिक फाइल किए जाते हैं। इस सब को करने से आप अपने केस में विजयी हो जाते हो और केस की तीसरी स्थिति आ जाती है। आपकी मेहनत रंग लाती है, आप केस में जीत जाते हो और अब आप यह डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे क्या उपाय करने हैं ताकि आप
उस प्रोसिक्यूट्रिक्स के खिलाफ ऐसा कदम उठाएं जिससे न केवल आपकी हुई मान, सम्मान और आर्थिक हानि की भरपाई हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि वह चालाक प्रोसिक्यूट्रिक्स फिर किसी पुरुष का जीवन बर्बाद ना कर सके। आप उस झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन यानी मानहानि का मुकदमा डाल सकते हो। आपको जो भी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक परेशानियां हुई हैं, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए आप उस झूठी प्रोसिक्यूट्रिक्स के खिलाफ हर्जाने का केस डाल सकते हो। आप यह जान लें कि ये झूठे लोग कितने वीर होते हैं। जब तक ये लोग सरकारी कानूनों का दुरुपयोग करके आपको सताते रहते हैं, इन्हें आनंद आता है, लेकिन जैसे ही केस जीतकर आप इनके खिलाफ हर्जाने और मानहानि का केस डालते हो तो नोटिस मिलते ही ये तत्काल आपके कदमों में आ गिरते हैं, माफिया मांगने लगते हैं, पुराने रिश्तों की दुहाई देने लगते हैं, और मैंने ऐसा होता हुआ देखा है। आप इस वीडियो के किसी भी विषय पर या किसी अन्य विषय पर, फॉल्स रेप एलिगेशन पर, झूठे केस पर कोई भी जानकारी या सहायता चाहते हैं तो जो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। यदि आप एक एडवोकेट हैं या फॉल्स एलिगेशन वॉरियर हैं, व किसी चल रहे केस में कोई सहायता चाहते हैं तो वह भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में स्थित हो। बेल, क्वैशिंग, डिस्चार्ज, डीवी एक्ट, रिप्लाई, प्लीडिंग्स, एप्लीकेशन, डेफेमेशन, रिकवरी, कुछ भी समस्या हो, हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं और प्राणबद्ध हैं। हमारी वेबसाइट है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी सरल भाषा में आपके लिए उपलब्ध है। आप उसे पढ़ें और उन फॉल्स रेप एलिगेशन से बचने के तरीके जानें। इस YouTube चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचने की कोई न कोई युक्ति बताई गई है। इन्हें देखें और सीखें। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सामने जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना पाए। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।